अध्याय 9 और वचन 35 से लेकर हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग सुन रहे थे और सीख रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो थे, जब इस दुनिया में आए, उनका मन लोगों के लिए प्रेम से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था, दया से भरा हुआ था। और परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया उन लोगों के लिए जो उसको जानते नहीं थे, जो उसको पहचानते नहीं थे। हालेलुया। और फिर भी वो उनके गलियों में घूमा, उनके गांव में घूमा, उनके शहरों में घूमा और घूम घूम कर, परिश्रम कर कर के, मेहनत कर कर के वे लोगों को, बीमारों को ठीक करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, चंगा कर रहा था, उद्धार कर रहा था। हालेलुया। ये सब क्यों कर रहा था परमेश्वर? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर की ये मर्जी है कि आपके पास एक अच्छा ज़िंदगी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन आज हम कुछ भयंकर बात बताने वाले हैं। आप कितना अच्छा जिंदगी जिएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला तय करेगा, आपका निर्णय। आपके बदले परमेश्वर निर्णय नहीं लेता है, आपके बदले पास्टर निर्णय नहीं लेते हैं, आपके बदले कोई दूसरे व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकते। आपको फैसला लेना पड़ेगा हर दिन, हर समय, कि आप क्या चाहते हैं। और फिर तब बाइबल कहती है, ऐसे इसको ऑफिस में लेके बगल कोई हो ना, उनसे उठवा। हालेलुया। किसका फैसला पर निर्भर है आपका जिंदगी? आपका फैसला। लेकिन आप फैसला कैसे करेंगे? जो आप वचन सुनते हैं उसके आधार। अब ध्यान देना है, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो उस आशीष में बढ़ते हैं, और कुछ लोग एक बार आशीष पा लेते हैं और फिर उसके बाद उनका तरक्की रुक जाता है, उनका उन्नति रुक जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। आज जो हम आपको एक बात बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। एक मसीही आदमी को कभी भी स्वार्थी नहीं होना है। स्वार्थी जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। एक आदमी जो केवल और केवल हमेशा अपने ही बारे में सोचता है, वो परमेश्वर के बहुत सारे आशीष से चूक जाएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 23। बाइबल कहती है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं,
परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। ये बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ काम है। परिवार का काम होगा, बिजनेस का काम होगा, जो नौकरी करते हैं उनके पास नौकरी का काम होगा। ध्यान से सुनिए मेरे पास, है ना। पारिवारिक काम है, सामाजिक काम है, व्यवसाय का काम है। ये सारा काम जरूरी है ना। लेकिन इन सब कामों से, ये सब काम उचित है, ज़रूरी है, लेकिन इन सब कामों से लाभ नहीं है। इन सब कामों से लाभ नहीं है। बाइबल कहती है कि सारे काम उचित तो है, लेकिन इनमें से सब काम से लाभ नहीं है, और सारे कामों से उन्नति भी नहीं है, तरक्की भी नहीं है। यही वजह है कि आप पाएंगे ऐसे लोगों को जो संसारिक काम में भटके हुए, सामाजिक काम में भटके हुए। सब काम उचित है, जरूरी है, लेकिन सबसे लाभ नहीं है और सबसे उन्नति भी। यही वजह है कि संसार के लोग, समाज के लोग पूरा लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं एक चिंता के साथ, काम पर दौड़ के भागते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, शाम तक परिश्रम करते हैं, थके हारे रहते हैं, रात में आते हैं घर पर, थके हारे सोते हैं, चिंता के साथ जगते हैं, चिंता के साथ दिन बिताते हैं और चिंता के साथ सोते भी हैं, लेकिन उनसे उनको कोई लाभ होता नहीं। वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके परिश्रम का फल उनको नहीं मिल रहा है, उनको मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है। ये बात अगर आप समझ जाइएगा, ये बहुत आशीष आपको देगा। बाइबल कहती है सारे काम उचित हैं, लेकिन सब कामों से तरक्की नहीं है। आपका घर का काम उचित है, संडे के दिन आपके घर में मेहमान आ गए, उचित है, वो आ जाएंगे, लेकिन उस मेहमान के आने से आपका तरक्की नहीं है। तरक्की है चर्च में आने से, तरक्की है प्रार्थना में आने से। संडे के दिन आपको दूसरे लोग मिल सकते हैं, आपको चर्च बुलाया जा सकता है, पास्टर शायद हम बुला ले आपको, आप मंगलवार को आकर के मिलिए, आप बुधवार को आकर के मिलिए, और उसी दिन आपको बहुत ज़रूरी काम हो सकता है। उस काम से आपको उन्नति नहीं है, उस काम से आपको लाभ नहीं है, लेकिन इस काम से आपको लाभ है, आपको उन्नति है। समझ में आ रहा है किसी को? कुल मिलाकर के बाइबल जो हम लोगों को सिखाना चाहता है वो ये कि केवल परमेश्वर का रास्ता ही, परमेश्वर का तरीका ही उचित मार्ग है हमारी उन्नति के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे परिवार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सब काम जरूरी है, लेकिन सारे कामों से लाभ नहीं है, सारे कामों से उन्नति नहीं है। इसलिए आपको एक अपने ऊपर एक फैसला लेना है कि आप किन कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसके आगे देखिए लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। कोई केवल अपनी भलाई को नहीं बल्कि दूसरों की भलाई को खोजे। दूसरों की भलाई, वे लोग जो शायद आपको नहीं जानते हैं या जिनको शायद आप नहीं जानते, सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लोगों में और जो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं उन लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि परमेश्वर के लोग अपनी भलाई नहीं खोजते हैं, परमेश्वर के लोग दूसरों की भलाई खोजते हैं, दूसरों की उन्नति खोजते हैं, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। और ये एक रहस्य है मसीही लोगों को तरक्की करने का। आप दूसरों की भलाई करना चाहेंगे, परमेश्वर खुद आपकी भलाई को करें। कितनों को समझ में आ रहा है? अब परेशानी ये है कि हम में से बहुत सारे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं,
केवल अपने ही बारे में। बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, लेकिन हमको खुशी है आप सबके लिए कि हम आपको ये सिखा रहे हैं और आप बदल चुके हैं। हालेलुया। हमको ऐसे ही लोग चाहिए जो केवल अपने बारे में ना सोचता हो, बल्कि दूसरे लोगों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो परमेश्वर के दिल में बसते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो परमेश्वर के बड़ी आशीष को पाते हैं। जो लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं वो परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हैं। उनको अपने लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनके लिए खुद तैयार रहता है हर समय। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे दूसरे लोगों को कौन बचाएगा, कौन सहायता करेगा, कौन मदद करेगा। यही वजह है कि हम आप सबको ये चीज़ सिखाते हैं कि अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करो। और आज जो हम लोग सीख रहे हैं प्रचार करने के बारे में, ये जानिए यीशु मसीह, बाइबल कहती है स्वर्ग का परमेश्वर इस दुनिया में आया और वो कोई दूसरा काम नहीं किया, वो दूसरों की भलाई करते हुए रहा। वो शहरों में गया, वो गांव में गया, वो लोगों के पास गया, सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उनके साथ 12 लोग थे, उनके साथ कुछ महिलाएं थीं जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया था, जिनको यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया था, जिनको प्रभु ने आशीष दिया था। ये लोग, ये महिलाएं अपना पैसा यीशु मसीह को दे रही थी कि जो काम वो कर रहा है उस काम को करने में कोई रुकावट ना आए और वो काम तेजी से पहुंचे सभी लोगों तक। और आपको पता है बाइबल प्रेरितों के काम में बताता है कि ये लोग, इनमें से कोई भी लोग गरीब नहीं था, कोई भी लोग बीमार नहीं था, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लोग इनका इस काम में सहयोग कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उतना ही अधिक परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर थी। हालेलुया। आज आप सबको और हम सबको एक बात सीखना है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है और अब वो आपके बारे में चिंता नहीं करता है। अब आपको अपने बारे में चिंता करना है, दूसरों के बारे में चिंता करके। हालेलुया। इसलिए एक चीज जो हम लोग जानेंगे कि स्वार्थी बनना, केवल अपना लाभ मत खोजिए। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि केवल जो लोग केवल अपना लाभ खोजते हैं वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस तरह के लोग हमेशा असंतुष्ट रहते, उनके परिवार में झगड़ा होते रहेगा, कलेश होते रहेगा, बच्चे जैसे तैसे रहेंगे, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे, पति और पत्नी में मनमुटाव रहेगा, झगड़ा और कलेश रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आशीष उनको मिल रहा है उन्होंने उस आशीष को दूसरों तक पहुंचाया नहीं है। आपको उद्धार हुआ है, आप में से कितने लोग स्वर्ग जाने वाले हैं? पता है आपको कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं आप। तो अब इस समाचार को आप कितने लोगों तक लेकर जाते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ स्वर्ग में चलिए। सुनिए मेरी बात, बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति था और उसके पास 100 भेड़ें थी और 100 में से एक भेड़ गुम हो गया और वो आदमी 99 भेड़ को छोड़ दिया और एक भेड़ जो खो गया था, जो भुला गया है, उसको खोजने के लिए चला गया। 100 में से 99 भेड़ उसके पास है, उस 99 का चिंता वो नहीं कर रहा है, लेकिन एक भेड़ जो गुम हो गया है, जो रास्ता भटक गया है, उस एक के पीछे वो आदमी चला गया है, 99 को अकेला छोड़ के। ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना नहीं किया होता, आज आपका उद्धार नहीं हुआ होता। अगर कोई व्यक्ति आपको यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में नहीं बताया होता, आज आप चर्च में नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आज आप किसी को नहीं बताएंगे, वो लोग कभी भी प्रभु को नहीं जान पाएंगे। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उन लोगों की जिंदगी से शैतान कभी भी नहीं निकल पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबको आशीष क्यों देता है? ताकि आप जाने कि परमेश्वर सचमुच जिंदा है, परमेश्वर सचमुच काम कर रहा है और उसकी जो आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, वो सही है।
हालेलुया। और आप विश्वास करें कि जब उसने बीमारी को ठीक कर दिया है तो स्वर्ग और नरक भी सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीही व्यक्ति की जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का मकसद, बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आया उनके पास एक मकसद था और वो उस मकसद के लिए जिंदा थे। मकसद को हम लोग दर्शन कहते हैं। मकसद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दर्शन। यानी कि एक मकसद, और इसी मकसद के लिए हम जिएंगे, इसी मकसद के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे। यीशु मसीह एक मकसद के लिए आया, एक दर्शन के लिए आया कि वो सब लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा ले और उन सब के पापों के लिए अपना जान दे और फिर मरे हुए में से जिंदा हो उठे, और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करें उनका उद्धार हो जाए, उनके पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। ये उनके ज़िंदगी का मकसद था। उनका दूसरा मकसद था कि सब लोगों तक सुसमाचार प्रचार करो, कि लोग जाने कि यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया है, कितना तकलीफ उठाया है हमारे लिए, आपके लिए। और इसी मकसद को उन्होंने 12 चेलों को दिया। किसको दिया? 12 चेलों को। और बाइबल मरकुस की किताब में लिखा है, वहाँ पर बाइबल बताती है कि वो 12 चेले जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, वो 12 चेले निकले और सब जगह प्रचार करते चले, सब जगह। इंडिया में जो चेला आया था उस चेले का नाम था थॉमस। ये वो चेला था जो यीशु मसीह के मरने के बाद विश्वास किया। जब यीशु मसीह जाता था कहीं पर तो थोमा उसको यीशु मसीह को ये करता था, कैसे क्या कहते हैं, ताना मारना। ठीक है, तो ये थोमा ऐसा चेला था जो यीशु को ताना मारता था। वो कहता था कि हाँ सब बेकार है, ऐसा चेला था वो। जब यीशु मसीह मर गए तो सब चेला विश्वास कर लिया कि मरे हुए में से जिंदा हुआ है, लेकिन थोमा, जिसको हिंदी में थॉमस कहते हैं, वो विश्वास नहीं किया। वो बोला कि जब तक हम जिंदा हो चुके यीशु को नहीं देखेंगे और जब तक उसके हाथ में जो कील ठोका गया था उसमें उंगली नहीं डालेंगे और उसके पंजर में, उसके हृदय में जो भाला मारा गया था, जब तक हम उंगली डाल के ना चेक करेंगे तब तक हम यकीन नहीं करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है। तो एक दिन सब चेला लोग, 11 चेला और यीशु मसीह की माँ और बहुत सारी औरत लोग जिनका नाम बाइबल में लिखा है, कुछ महिलाएं विशेष हैं, वो सब लोग एक कमरा में प्रार्थना कर रहे थे। और थोमा वहाँ पर सबको बैठ के देख रहा था, मुंह बना रहा था कि अब तो यीशु मर गया है, क्यों ये सब कर रहा है, ऐसे कर रहा था। और दरवाज़ा बंद था, छोटा सा कमरा था और कुछ लोग वहाँ पर थे, गेट बंद, लॉक। वो लोग डर के मारे बंद था, दरवाज़ा बंद करके। और अचानक यीशु मसीह घर के अंदर आ गया, शरीर के साथ, मरे हुए में से जिंदा होने के बाद। और आया और सबसे पहले कहता है, थोमा मेरे पास आओ। वो कपाने लगा, एकदम उसका शरीर हिलने लगा, कांपने लगा, उसके शरीर पे करंट लगने लगा। थोमा, वो बोला, थोमा आओ मेरे हाथ में उंगली डाल के देखो। थोमा गया और उसके हाथ पर उंगली डाल करके देखा और जाना कि सचमुच ही मेरा यीशु मसीह जो मर गया था वो मरे हुए में से जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का महिमा कीजिए। और जब वो ये जाना, उसका हृदय एकदम पिघल गया, तुरंत पांव पर गिर पड़ा, मसीह के पांव पर गिरा और बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ऐसे बोला। और फिर जब खड़ा हुआ वो थोमा, दुनिया को हिला दिया। जब एक आदमी से यीशु मसीह का मुलाकात हो जाता है, वो आदमी पहले जैसा नहीं रहता है। 7 समुंदर पार गया पैदल थोमा, बहुत सारा दुख उसके ऊपर आया, बहुत बार मार खाया यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण। इंडिया में वो आया था आज से लगभग 80% लोग वहाँ पर क्रिश्चियन हो गया। आज आप इंटरनेट पर खोजिएगा, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन अगर कहीं पर मिलता है तो वो केरल राज्य में मिलता है, सबसे ज़्यादा लोग।
वो लोग पहले अनपढ़ था, अभी सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग अगर कोई मिलेगा तो वो केरल राज्य में मिलेगा। ये थोमा जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता था, उसके साथ रहता था लेकिन उसको ताना मारता था, ऐसा बदल गया। सुनिए, वो उसके ज़िंदगी का एक मकसद बन गया। मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर से मुलाकात हुआ, तकलीफ़ में, हार में, परेशानी में, कमज़ोरी में, शताव में, जब सब लोग छोड़ दिए तब भी आज तक हम लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और यही चीज़ आज आपसे यीशु मसीह कहता है, अगर आप मेरे लोग हैं, मेरे पास जो दर्शन है, ये दर्शन आपका दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास जो मकसद है, ये मकसद आपका मकसद होना चाहिए। अगर आप इस मकसद के लिए जिएंगे, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका काम, आपका धंधा, आपका बच्चा, आपका पति, हर चीज़ जो आप करते हैं वो सुसमाचार के प्रचार के लिए होना चाहिए, वो लोगों को यीशु मसीह में खींचने के लिए होना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 16 लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, तो मुझ पर हाय। बाइबल कहती है पौलुस भी एक ऐसे ही आदमी थे जो एक अमीर घर का व्यक्ति था, एक सैनिक था, एक सैनिक जो यीशु मसीह से नफरत करता था। लेकिन जब इसको मिलाप हो गया, यीशु मसीह इसको दर्शन दिया, उसके बाद ये ऐसा आदमी बन गया। आज बाइबल जो हम लोग पढ़ते हैं, लगभग आधा से ज़्यादा नया नियम को पौलुस लिखा है पवित्र आत्मा के मदद से। ये जो किताब पहला कुरिन्थियों, ये पौलुस का लिखा हुआ है। पौलुस कहता है बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे, कि वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड का बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए शायद वो ऐसा लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो अगर हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा घमंड का कारण हो गए। नहीं, वो कहता है ये मेरे लिए घमंड नहीं है कि हम प्रभु का काम करें। नहीं, मैं घमंडी नहीं होऊंगा कि मैं लोगों को बचाऊं। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये रे तोरा तो हम ही मसीह में ले लू, कल तू ना चिन्हे हमरा। हाँ, वो ऐसे ही बात करते। हम आपको बताते हैं एक लड़का का कहानी। 3 दिन से वो फ़ोन कर रहा है लेकिन हम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि वो वफादार नहीं निकला। कुछ 4 साल 5 साल पहले का बात है। उसके पापा PMCH में कोमा में भर्ती थे और उस समय रात को प्रार्थना होता था, गुरुवार के दिन रात को 7 बजे से 9 बजे तक। वो लड़का आया था प्रार्थना में और एक ही झटके में जब हमको मालूम चला, हम लोग प्रार्थना किए और परमेश्वर उनके पिता को कोमा से बाहर निकाल दे। बहुत आशीष मिला उस बच्चा को, उस लड़का को। और बाद में वो सुसमाचार का प्रचार करने लगा, लोगों को मसीह में लाने लगा, चर्च में लाने लगा। तो 2-3 लोगों को जब वो चर्च में ले करके आया तो उसके अंदर घमंड हो गया, उसके अंदर अहम हो गया कि ओ अब हम भी लोगों को क्या कर रहे हैं, चर्च में ला रहे हैं, हम भी इसका मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे। वो घमंडी होकर के फूल गया और फूलने के बाद ऐसा फूला कि अभी वो इतना बड़ा परेशानी में है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज भी उसका मैसेज आया कि सर हम प्लीज़ आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको मना करके रखा है कि अभी बात ही नहीं करना है। जब तक सच्चा पश्चाताप ना करे, जब तक पूरे दिल से ना बदले, जब तक अपनी गलती को ना माने सब लोगों के सामने। हालेलुया। तो घमंड नहीं है, हम आपको प्रचार कर रहे हैं, मेरे लिए घमंड का बात नहीं है। आप किसी को प्रचार करके बुलाइएगा चर्च में, घमंड का बात नहीं है। लेकिन ये कहता है अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। दोनों बात कहता है, अगर मैं सुनाऊंगा तो मेरे लिए घमंड का बात नहीं, और अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो हाय किस पर, मुझ पर। ये मानसिकता होना चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए कि आप क्या सुसमाचार सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे, आप लोगों को मसीह के से अवगत करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर मैं नहीं सुनाऊंगा सुसमाचार तो मुझ पर हाय। ये बहुत बड़ा आदमी था, ये सैनिक था, सेनापति था, ये बहुत अमीर आदमी था, लेकिन ये अपने आप को दीन बना दिया, ये अपने आप को कमज़ोर बना लिया, ये अपने आप को इसका जो लीडर था उसके अधीन कर दिया और प्रचार करने लगा। 12 चेले
अपने साथ उन चर्च के उन लोगों को रखते थे जो लोग वफादार थे, जो लोग अपना टाइम देना चाहते थे, जो लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहते थे। उन लोगों को चेले लोग अपने नज़दीक रखते थे, और ये वो लोग होते थे जिनके ऊपर परमेश्वर का विशेष आशीष था, कृपा था, जिनको परमेश्वर के सामने रोना नहीं पड़ता था। हम आज आप सबको ये बात क्यों बता रहे हैं? ताकि आपका ज़िंदगी भी एक दर्शन पर होना चाहिए, आपके ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? बहुत पैसा कमाने के लिए या उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए? इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए, दहेज में 10 लाख रुपया लेने के लिए? नौकरी करना चाहते हैं। क्यों? कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, नौकरी लग जाती ना तो दहेज मिलता है। बाप रे बाप, सर नौकरी लग जाए सर। और ऐसे लोग चर्च में कुछ नहीं करते। हम 5 लोगों के बारे में अभी आपको बता सकते हैं जो चर्च में परमेश्वर उनको नौकरी दिया, लेकिन वो मसीह में नहीं होने के कारण नौकरी तो आज उनके पास है, लेकिन परिवार एकदम खराब हो गया, डूब गया। कितनों का शादी नहीं हो रहा है। जो बेचारे सोचते थे कि नौकरी लग जाती ना सर तो हम ई काम करवाई, हम वो काम करवाई, हम ऐसे करवाई उसे करवाई, और इंतजार कर रहे हैं, अभी तक शादी नहीं हुआ। 35 साल का हो गया आदमी, नौकरी लगने के बाद अब मिल ही नहीं रहा है। पहले नौकरी नहीं था तो आ रहा था, अब ना मिल रहा। कुल मिलाकर जो बाइबल कहती है कि सारी चीज़ें उचित तो है, लेकिन उनसे उन्नति नहीं है। उन्नति कौन सी चीज़ से है? सुसमाचार से, यीशु मसीह के प्रचार करने से। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप प्रचार करने वाले आदमी बन जाएंगे, आपको चंगाई मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर हमको चंगा कीजिए। परमेश्वर खुद देखेगा कि आप तो चंगा रहेंगे, तभी तो दूसरों को प्रचार करेंगे। आपको बिजनेस के लिए आशीष मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर मेरा काम को आशीष दीजिए। परमेश्वर खुद जानता है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप देंगे, उससे प्रचार होगा। हालेलुया। देखिए, इन चीज़ों को लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, भजन गाते हैं, आंख में से आंसू गिराते हैं, और दूर के दान में डालते हैं और घर चल जाते हैं। ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये सिस्टम परमेश्वर का सिस्टम नहीं। आज आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आशीष के साथ घर पे जाने पाए, मेरा यही प्रार्थना है। जो चंगाई आप चाहते हैं वो आपको मिल सके, जो आपको शांति चाहिए, जो पारिवारिक आशीष चाहिए वो आपको मिल सके, मेरा यही प्रार्थना है। लेकिन याद रखिए, सारी चीज़ों से उन्नति नहीं है। हर चीज़ उचित है, लेकिन उनसे तरक्की नहीं। आप कौन सा चीज़ परमेश्वर के लिए त्याग सकते हैं? थोमा अपना ज़िंदगी दे दिया परमेश्वर को, अपना बड़ा बिजनेस दे दिया परमेश्वर को। देखिए, हर दिन आप किसी आदमी से मिले, आप उसका भलाई खोजिए। क्या वो यीशु मसीह को जानता है कि नहीं जानता है? उससे दोस्ती कीजिए, उसको अपना गवाही सुनाइए। चर्च में दूसरों का गवाही सुने, उसको सुनाइए, उसको चर्च में आमंत्रित कीजिए, अपने घर पर प्रार्थना का आयोजन करवाइए। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 8 में। कई धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे लिए आशीष हैं। आज से मैं आपके लिए जीऊँगा, मैं आपके दर्शन पर चलूँगा। मेरा जिंदगी केवल आपकी महिमा के लिए होगा। मेरा जिंदगी केवल आपकी महिमा के लिए होगा। हालेलुया। मत्ती अध्याय 8 वचन 14। यीशु जब पतरस के घर आया, मिला सबको? यहाँ क्या लिखा है? क्या सीखा? क्या लिखा है? यीशु जब पतरस के घर आया, बस, यीशु पतरस के घर आया। सारे लोग बोलिए, यीशु पतरस के घर आया। कुछ लोग अचंभा करते हैं कि कैसे जब हम उनके घर में जाते हैं तो चमत्कार हो जाता है। पतरस उस समय यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह प्रभु। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये बात कर रहा है, यीशु मसीह आराधनालय में भी प्रचार करते थे और वो अपने लोगों के घर में भी जाते थे।
सुन रहे हैं आप? अपने लोगों के घर में भी, सब लोग नहीं कह रहे, सब लोग बोलिए, यीशु अपने लोगों के घर भी जाते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात लिखा है, यीशु जब पतरस के घर गया, जब, ये नहीं लिखा कि यीशु पतरस के घर गया, ये नॉर्मल बात नहीं है। सुन रहे हैं आप? अगर रहता यीशु पतरस के घर गया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ा देखा, उसको ठीक किया, नहीं, ये लिखा है यीशु जब पतरस के घर में गया, यानी कि समय है परमेश्वर को आपके घर में पहुंचने का। जब वो उसके घर में गया, वहां उसकी सास ज्वर में पड़ी थी, बुखार था उसको, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। आगे देखिए लिखा है, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। अब ध्यान देने वाला बात है, ये एक सास है पतरस की। आज बहुत सारे लोग, देखिए हम आपको बताए थे कई बार, बहुत सारे रिलेशन में आपका विश्वास नहीं करेंगे, सास ससुर, भाई बहन, भाभी, लेकिन ये पतरस था, पतरस के कारण उसकी सास यीशु मसीह का क्या करने लगी। जरा सोचिए कि अगर पतरस यीशु मसीह को अपने ससुराल नहीं लेके जाता, समझ में आ रहा है किसी को? उसकी सास बुखार में पड़ल थी, वो सोचा कि ना 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 दवाई खा लेंगे, हमारी सास विश्वास ना करती है प्रभु, हम आपको घरे ना बुलाएंगे। अगर वो ऐसा करता, क्या उसकी सास कभी विश्वास में आती? नहीं आती। पतरस बुद्धिमान था, वो जानता था कि एक व्यक्ति, ये आदमी जो है, इसके बारे में बहुत अलग चीज है, कुछ हो जाएगा। कहिए आमीन। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, अब होता है सास, कितना ये खतरनाक टाइप का नाम होता है, कुछ औरतों के लिए और कुछ जेंट्स लोगों के लिए। हाँ, जो सच्चाई है वो है, कुछ महिलाओं के लिए ये नाम बहुत खतरनाक है, और कुछ पुरुषों के लिए भी ये नाम बहुत खतरनाक है, सास और ससुर का। लेकिन ये कितना अच्छा है, वो विश्वास करने लगे, और विश्वास ही नहीं बल्कि वो यीशु की सेवा भी करने लगी। उठी और उसकी सेवा करने लगी। पहले कुरकुराती होगी, इसका मतलब केकर पीछे जैते रहा हथिन, हमार दामाद हथिन, देखू ना बेटियों के हम पगलैले हथिन, ऐसी होता है। हालेलुया जी, ऐसे शादी कर ली, खाली यीशु 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 करते रहे हथिन। लेकिन जब पतरस बुला के लाया घर में, समझ में आ गया कि पतरस किसके पीछे जा रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। जब शाम हुआ तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लेकर के आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। देखिए, जब परमेश्वर किसी के घर में जाता है तो क्या होता है। हालेलुया। अभी केवल पतरस का ससुराल का आदमी विश्वास में नहीं आया, उस गांव के दूसरे लोग भी कहाँ आ गए, प्रभु में आ गए। ताली बजाकर परमेश्वर का है। इसके पहले बेचारा पतरस को सुनना पड़ता होगा, पत्नी भी कभी कभी बोलती होगी। हालेलुया। लेकिन पतरस, कितने लोग समझ रहे हैं इसको? इसलिए आप सबसे कहते हैं कि चर्च का सीडी कैसेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ जो हम सिखा रहे हैं, जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके घर में बजना चाहिए, ताकि आपके घर के दूसरे सदस्य हमको जान पाए, मेरे प्रभु को जान पाए। आपको 3-4 महीने में कम से कम एक बार आपको घर पर प्रार्थना होना चाहिए, ताकि घर के दूसरे लोग जान पाए। आप केवल ऐसे ही नहीं कह सकते, हाँ सर जहिया सहेली के यीशु मसीह में ना सब हमारा बारे में उल्टा सीधा कहते रही। तो आप उपाय करना है। आप उपाय कौन करेगा? उपाय बाइबल में आज हम आपको दिए। अब भलाई देखिए दूसरों का, कोई अपनी ही चिंता ना करे वरन दूसरों की चिंता करे। आपके पड़ोसी सुसमाचार सुन सकते हैं आपके जरिए। समझ रहे हैं आप? हम लोग जो चर्च बनाना चाह रहे हैं, हम लोग जो गांव में जा रहे हैं, उसमें मेरा भलाई है कि उन लोगों का। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उसमें मेरा भलाई है। जब हम स्वर्ग में होंगे और हर एक व्यक्ति, केवल मेरा ही नहीं, आप में से जितने लोग भी इस काम में मेरा मदद कर रहे हैं या करेंगे,
उन सब के सिर पर परमेश्वर खुद मुकुट पहनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुद मुकुट पहनाएगा आपके काम के अनुसार। इस दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए यीशु मसीह बोले कि पृथ्वी पर धन जमा मत करो, स्वर्ग में धन जमा करो, स्वर्ग में। इसलिए एक जो सही मसीही लोग होते हैं उनके ज़िंदगी का एक मकसद होता है। उनका ज़िंदगी का मकसद केवल यही होता है, वो यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए जिए, वो पास्टर के अधीन हो जाए और उन कामों को करें जो करने के लिए उनको बुलाया गया है। कहिए आमीन। आप अनुशासित। एक आखिरी वचन पढ़ा करके हम लोग ख़त्म करेंगे, पहला कुरिन्थियों में से। तो अभी किसको किसको समझ में आ गया कि घर पे प्रार्थना होना ज़रूरी है? हालेलुया। तो अगर अभी तक आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं है आप सबके पास, अपना अपना पैसा खर्च करके और रिकॉर्डिंग को पहले अपने अपने घर पे बजाना है, आपके परिवार के दूसरे लोगों को सुनाना है। पहला कुरिन्थियों में हम लोग चलेंगे, 9वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट वचन। देखिए 24वां वचन, यासिका पढ़ो, 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आमीन। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। देखिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा बात है। हम हमेशा कहते हैं कि ये चर्च अलग है, कहते हैं आपको, हम हमेशा कहते हैं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष अलग है। हम हमेशा आपको सिखाते हैं कि पास्टर्स अलग होते हैं, भविष्यवक्ता अलग होते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं, दौड़ने वाले बहुत है। कितने लोग देखे हैं खेलने वाला, दौड़ने वाला देखे हैं आप? 10 गो, 15 गो, 20 गो लोग दौड़ता है, लेकिन इनाम कितनों को मिलता है? केवल एक। अब परमेश्वर कहता है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है, और तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। ये नहीं कि बस दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही कारण है हम अलग हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। यही कारण है हम अनुशासित लोग हैं। यही कारण है कि हम सब जगह नहीं जा सकते। यही कारण है कि हम दिन भर यूट्यूब और नेट पर फलाना और चिलाना को नहीं देखते रह सकते। हालेलुया। यही कारण है कि हम चर्च के सिस्टम को फॉलो करेंगे कि हम जीत पाए, यहाँ पर देखिए, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। संयम का मतलब होता है अनुशासन। उसको आप लिख सकते हैं वहाँ पर, अनुशासन। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अभी हम बता रहे थे कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमारे काम के अनुसार हमारे सिर पर क्या पहनाएगा? मुकुट पहनाएगा। और ये सबको मिलने वाला ना है, ये ना वो परमेश्वर हम इतना दिन से दुखी हिला हमरा ठीक कर दा, नहीं। वो लोगों के लिए है जो कहेगा परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये सब के लिए नहीं है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, बक चर्च में ना जब कुछ ना हो भाई। समझ रहे हैं आप? ऐसे लोग मिलते हैं आपको, हमको मिलता है ऐसा आदमी लोग। हालेलुया। और मज़ा आता है उन लोगों से सीखने में। जब लोग आपस में कुरकुराते हैं, वो कहते हैं इतना दिन से चर्चवा में जईते ही काहे ना मर्दन मदरुआ पीला छोड़ दे लो। हालेलुया। तो कहता है, देखिए, हर एक पहलवान सब प्रकार का अनुशासन करता है। जो पहलवान लोग होते हैं या फिर जो खिलाड़ी लोग होते हैं, अगर किसी को जीतना है तो वो अनुशासन में रहते हैं। जीतने वाले लोग कैसे रहते हैं? अनुशासन में। और जो उनका कोच है
जो उनका हेड है, चाहे वो डांटे चाहे वो प्यार करे, वो उनसे चिपक के रहते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनका आदर करते हैं। ये अनुशासन है। अब कुछ लोग गए चर्चवा में गेली ना तो हमरा कुर्सिया पर से उठा के जमीन पर बैठा देलथिन। हालेलुया। इसका मतलब है आप जीतने वालों में से नहीं है। आपको नहीं पता, हम एक बार बहुत समय पहले, उस समय हम लोग नए नए थे, यासिका उस समय 1.5-2 साल की थी, और हम लोग मुंबई में थे, एक मीटिंग कर रहे थे, और नाइजीरिया से एक आदमी आए थे, पास्टर आए थे, और पहली बार हम मेरी वाइफ को वहाँ पर लेके गए थे, और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हम लोगों को कई हज़ार रुपया खर्च करना पड़ा। ठीक है, गए तो हमको तो बैठा दिया गया एकदम आगे, और इन दोनों को बाथरूम में पैक करा दिया गया। बाथरूम समझ रहे हैं ना, वही वाला जो है, इन दोनों को वहाँ बंद करा दिया गया। अब जरा सोच, हम लोग सज धज करके तैयार हो करके 36 घंटा ट्रेन में बैठ करके गए, और इन दोनों को जगह कौन सा मिला, लेकिन उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं। उसका रिजल्ट देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कहाँ बैठा दिया गया, आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया। मेरा व्यवहार आपके साथ अच्छा हो या बुरा, ये जान लीजिए ये व्यवहार तो आपको आशीष ही देगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, ये आपको जिताएगा। समझ रहे हैं? कहिए आमीन। उस समय जो बाथरूम में से ये लोग निकली थी तो हमको एकदम समझ में आ गया था कि मेरा क्या हालत हो। वो दो चार आदमी लोग मिला ना, तो एकदम समझिए कि ये हालेलुया, ये भी एकदम छोटी बाथरूम में काई कोई सुनने वाला नहीं। और मीटिंग ख़त्म हुआ 3 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद हम मीटिंग में डांस कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ये लोग बाथरूम में रो रहे थे। सुनिए, ये आशीष है। हर एक पहलवान सब प्रकार का अनुशासन करता है। क्या करता है? अगर आपकी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं रहेगा तो आपको आशीष देना भी चाहे परमेश्वर, तो यही कारण है कि आपको बताया क्या, मोबाइल मत यूज़ कीजिए, देर मत आइए, बच्चों को संभालिए, सही से कपड़े पहनिए, तैयार होके आइए, बाइबल खरीदिए, गाना सुनिए, रिकॉर्डिंग रखिए। ये सब अनुशासित करने के लिए। भेंट दीजिए, दशमांश दीजिए, बीज बोइए, ये सब अनुशासन है, ताकि आप क्या कर सके, जीते। सब लोग दौड़ता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ फलानवा चर्चवा में तो ऐसे ना हो भाई, हम कहते हैं हम तो फलानवा चर्चवा में ना हली। समझ में आ रहा है आपको? हम फलाना में नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब करते हैं। संसार के लोगों के लिए बोला जा रहा है कि संसार के लोग मुरझाने वाला मुकुट, यानी कि एक ऐसा सम्मान जो खत्म हो जाएगा, उसको पाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना अनुशासन करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। सारे लोग कहिए मुरझाने का नहीं है। मेरा मुकुट मुरझाने का नहीं है। अपने सिर पर हाथ रख के कहिए मेरा मुकुट मुरझाने का नहीं है। मेरा मुकुट मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। अभी हम आपको बताया कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे प्रभु पहनाएगा, वही लिखा है। लेकिन जो जीतेगा, इसलिए ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसा मसीही जीवन जियो कि परमेश्वर को खुश करो। हालेलुया। और केवल आशीष नहीं मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर हमको आशीष दे दीजिए, नहीं कहिए परमेश्वर हम किसको आशीष दें, हम किसका मदद कर सके, हम किसको चर्च में ला सके, हम किसको प्रभु में बढ़ा सके। समझ रहे हैं आप? और जो आप सीखे हैं वही चीज़ें दूसरों को बताना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में और चर्च के बारे में बताना है ताकि वो जाने। आप एक बात और हम आपको यहाँ पर आगे 27वां वचन में पढ़ाएंगे। अच्छा 26 को भी पढ़िए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उस समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा हूँ, मतलब कि जिधर मन करे उधर हम नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा है? जिधर हमको मन करेगा हम उधर नहीं जाते हैं। मेरे पास एक लक्ष्य है,
ये पौलुस बात कर रहा है दर्शन के बारे में, मकसद के बारे में जो चर्च में होता है। हालेलुया। मैं इधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ। मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूँ। मुक्कों से मारने का मतलब अपने शरीर को अनुशासित करना, अपने शरीर को प्रार्थना करके, उपवास करके, रात में जग के, सुबह जल्दी उठ के, परमेश्वर का बाइबल पढ़ के अपने आप को, वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूँ और कूटता हूँ, अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ। फिर कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। 27वां वचन। ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी कि दोनों काम करना है। ये नहीं कि अब दूसरों को बचाने के चक्कर में हम अपने आप को खो जाए, नहीं, अपने आप को भी बचा के रखेंगे, खुद को भी अनुशासन में रखेंगे और अन्य लोगों को भी अनुशासन में रखना सिखाएंगे। यही वजह है कि हम लोग हमेशा प्रचार करना है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सब लोगों को, क्योंकि आपके लिए एक इनाम है। वो इनाम इस दुनिया में नहीं है, वो इनाम स्वर्ग में है। हालेलुया। कितने लोग जानते थे कि आपको स्वर्ग में इनाम मिल सकता है? हालेलुया। अब सोचिए कि ये इस इनाम को पाना है या नहीं पाना है। कितनों को पाना है ये वाला मुकुट जो परमेश्वर देगा? उठाइए अपना हाथ, दोनों हाथ को उठाइए, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा जैसे पूरे मन से कहिए, प्रभु यीशु आपका वचन मेरे लिए जीवन है। मैं जान गया हूँ कि मुझे ऐसे दौड़ना है ताकि मैं जीत पाऊँ, ताकि मैं जीत पाऊँ, ताकि मैं जीत पाऊँ। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उस मुकुट को पालूं जो आप मुझे देने वाले हैं। मुझे नम्र कीजिए, मुझे दीन कीजिए, मुझे नया बनाइए, मुझे दर्शन की समझ दीजिए। हालेलुया, आमीन। तो ये प्रार्थना अक्सर आप करेंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि ये जो मुकुट है, ये सारा चंगाई, सारा धन दौलत का आशीष, सारा बच्चा का आशीष, इन सब से बेहतर है। अगर ये मुकुट आपको मिल जाता है, हर चीज़ आपके पास है। कहिए आमीन, हालेलुया। चलिए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और याद रखिए, आपका उठना, बैठना, जगना, सोना, लोगों से मिलना, आपका बातचीत, आपका काम करना, हर चीज़ किस चीज़ के लिए होना चाहिए? सुसमाचार के प्रचार के लिए। दोस्ती भी कीजिए उन्हीं लोगों से कीजिए जिनको आप प्रचार कर सकते हैं, जिनको आप सुना सकते हैं, जिनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। एक कम से कम 5 लोगों के बारे में अपने आप को चुनौती दीजिए कि कम से कम आप 5 लोगों को इस महीने में आप प्रभु में लाएंगे। हालेलुया। और रेगुलर प्रार्थना कीजिए और शुरुआत अपने नज़दीक के लोगों से कीजिए, शुरुआत अपने पति से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए, शुरुआत अपने माता पिता से कीजिए, शुरुआत आपके दोस्तों से कीजिए प्रार्थना के साथ। हालेलुया। और अगर इन सब को आपने कर दिया है या नहीं भी हो रहे हैं, तो आप अन्य लोगों को भी खोजते रहिए कि आप किनको, जैसे बाइबल में लिखा है, खोजते रहो कि किसको तुम सुना सकते हो, किसको प्रचार कर सकते हो। हालेलुया। अभी हम सब लोग एक कमेटी बनाने वाले हैं, मतलब एक टीम बनाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ लोगों को चुनेंगे और भेजा जाएगा। हम सब लोग प्रचार करने के लिए निकलेंगे महीने में 1 दिन। हालेलुया। कुछ लोगों को हम लोग ये करके चुनेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सिर पे हाथ रखेंगे और आप सबको भेजा जाएगा। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे को भेजेंगे, पहुंचाएंगे उन लोगों तक सुसमाचार, ताकि परमेश्वर का सपना पूरा हो सके, ताकि लोग जान सके कि यीशु मसीह मरा है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, और वो चीज़ सबसे पहला है प्रार्थना। सबसे पहला क्या है? प्रार्थना। बहुत अधिक प्रार्थना। जब तक आप प्रार्थना में अनुशासन नहीं लाएंगे, तब तक आप एक सही आत्मा जीतने वाला नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रार्थना में अनुशासन होना है। हमेशा चर्च के लिए, चर्च के दर्शन के लिए और पास्टर के लिए प्रार्थना करने का ज़रूरत है। दूसरा, वचन जानने का ज़रूरत है। हम लोग धीरे धीरे बार बार सुनेंगे इसको और सीखेंगे। अगले संडे हम लोग इसको और ज़्यादा समझेंगे। आज के लिए
इतना ही है कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। अपने आप से कहिए, जो भी आपका नाम है अपना नाम लीजिए। जैसे आपका नाम है याशिका तो कहिए याशिका ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे मसीही दौड़ो कि जीतो। 3 बार कहिए अपने आप से, अपना नाम लेकर कहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को हमेशा याद दिलाना है आप। और मुझे यकीन है कि आज का वचन आपको बहुत अधिक आशीष दे रहा है। ये आत्मिक आशीष है, याद रखिए। इसमें बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। आत्मिक आशीष दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका रिजल्ट जब दिखाई देगा तो आपके ज़िंदगी का हर शैतान ना 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 करेगा, हर बेइज्जती इज्जत में बदल जाएगा, हर बीमारी स्वास्थ्य में बदल जाएगा, हर दुख सुख में बदल जाएगा जब आत्मिक आशीष आपके ज़िंदगी में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुद भी परमेश्वर का राज खोजिए। याद रखिए, रेगुलर चर्च में होना ये अनुशासन है। आपका दशमांश होना, बीज होना, ये अनुशासन है। प्रार्थना करना अनुशासन है। इन 3 चीज़ों के बाद आप अन्य लोगों को भी क्या करना है? यही 3 चीज़ सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आप में से दशमांश नहीं देते हैं, प्रार्थना करना है कि आप दे पाएँ, क्योंकि बिना आप दिए हुए परमेश्वर की बड़ी आशीष को तो नहीं पा सकते। हालेलुया। बड़ी आशीष को नहीं पा पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में रहेंगे और उसका भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पैसा के द्वारा ऐसा नहीं कि आदमी पैसा देता है तब परमेश्वर आशीष देता है, नहीं। परमेश्वर आशीष देता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उस आशीष को वापस परमेश्वर को दें, ताकि वो आशीष अन्य लोगों तक पहुंचाया जा सके। समझ गए आप? उदाहरण के लिए, परमेश्वर हम सबको ज़िंदगी दिया। हम लोग हर दिन 24 घंटा जीते हैं। अब इसका 10वां हिस्सा, समय का 10वां 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देना होता है हर दिन, ताकि आप अपने ज़िंदगी से दूसरों को सुसमाचार सुना सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। सबसे पहले समय। जब हम दशमांश कहते हैं तो केवल पैसा नहीं, आपका टाइम भी होना चाहिए। हालेलुया। तब वो पैसा जो आप खाना खा रहे, जो आप पहन रहे, ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास हम अगर मदद नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सके शायद। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सारा है, हम लोग आगे भी सीखेंगे। अभी हाथ उठाइए और सिर्फ हालेलुया बोलकर परमेश्वर का महिमा कीजिए। सारे लोग हालेलुया हालेलुया बोलिए और परमेश्वर का महिमा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप अपना मसीही दौड़ को जीत सकें। धन्यवाद परमेश्वर। सारे लोग अपने मुंह को खोलकर हालेलुया बोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए। और परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन चुका है, इसलिए केवल महिमा दीजिए। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि किन लोगों को आपको लाना है चर्च में, किन लोगों को आप प्रार्थना करवाना है, और आप अपने अपने घरों में भी प्रार्थना करवाएंगे। Thank you, Lord. Thank you. हालेलुया। चलिए, अभी समय है, हम अपना भेंट परमेश्वर को देंगे, अपना बीज परमेश्वर को देंगे।